नमस्कार। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी एजेंसी को अगर लोन या मिसलेनियस फंड्स को अपने पीएफएमएस के पोर्टल में ऐड करना है तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक एजेंसी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है और वो लोन किसी से जनरेट कर करके लोन रेज करके उसको अपने एजेंसी लोन लेती है, तो उस लोन को भी पीएफएमएस पोर्टल में दिखाना होता है अगर आपने वो स्कीम गाइडलाइंस आपको ऐसा प्रोवाइड करती है या परमिट करती है। इसके लिए हम आपको अभी कंप्लीट फॉर्मेलिटी दिखाते हैं और कंप्लीट प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि अगर आपको लोन ऐड करना है या किसी और तरीके का मिसलेनियस रिसिट्स को ऐड करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे पीएफएमएस के पोर्टल पे। इसके लिए आपको सबसे पहले एजेंसी डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव लॉग्ड इन थ्रू दिस एजेंसी डेटा ऑपरेटर लॉगिन आईडी। और उसके बाद माई फंड्स में जाने के बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड न्यू, यहाँ पे ऐड न्यू कर लिया। ऐड न्यू करने के बाद आप जिस भी स्कीम में ये लोन ऐड करना चाह रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है जिस भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो स्कीम आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद जिस बैंक अकाउंट में ये लोन ऐड हुआ है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देखें फंड सोर्सेस में कई तरह के फंड सोर्सेस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से कोई फंड आया, यूनिसेफ से आया, या ईएमडी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब हम टेंडर्स फ्लोट करते हैं उस समय ईएमडी या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत होती है। लोन 1, लोन 2, लोन 3 ये है कि आप कितने भी लोन्स ले सकते हैं। ओनली ये इसमें ज़रूरी है कि आपके स्कीम गाइडलाइंस में इस तरह की कोई तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हर एजेंसी अपनी स्कीम गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ ले और अगर उसमें ऐसा परमिटेड है तो आप लोन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लोन 1 सेलेक्ट कर लें आप, या कुछ मिसलेनियस रिसिट है, अगर किसी एजेंसी की या किसी एनजीओ की किसी मिसलेनियस किसी भी तरीके की रिसिट्स हैं तो वो मिसलेनियस सेलेक्ट करके यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सबके लिए प्रोसेस सेम है। यहाँ पे हम एक लोन समझ लेते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लोन 1 सेलेक्ट कर लिया। फंड्स टाइप में लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम, आपने जिससे भी रिसीव किया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने रिसीव किया है ये फंड्स फ्रॉम मिस्टर XYZ। ये ट्रेनिंग पर्पज से है ये वेबसाइट, तो हमने फंड्स ये मान लिया कि हमने लोन जो है XYZ मिस्टर XYZ से रिसीव किया है। रेफरेंस नंबर में आप अपने कैश बुक का रिसीट का जो नंबर है, वाउचर नंबर है, वो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 787878 डाल दिया। जिस डेट को आपने लोन लिया है कैश बुक में, जिस डेट में भी आपने कैप्चर किया है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 13 जून ले लिया। पेमेंट मोड, वो जिस मोड में भी आपको लोन दिया गया है, आपने लोन रिसीव किया है, जैसे हमने यहाँ पे चेक ले लिया। फेवरिंग ऑफ में आप वो अपनी एजेंसी का नाम डालेंगे या जिसके नाम पे एजेंसी है, बैंक अकाउंट जिसके नाम पे हम वो डालेंगे। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ द एजेंसी लिख देता हूँ। नेम ऑफ द एजेंसी जिसके फेवर में आप चेक लेते हैं वो आप यहाँ पे डालना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब ये चेक का नंबर, जो चेक से आपको लोन मिला है उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ डालना है। हमने यहाँ पे 45 डाल दिया। और ये डेट है, जिस डेट का वो चेक है, मान लीजिए कि 13 जून का ही चेक है, वो हमने डाल दिया। लोन का अमाउंट, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमने लोन का अमाउंट जो है 20,000 रुपीज़ हमने लोन लिया है। 20,000 रुपीज़ हमने यहाँ लोन ले लिया। और नरेशन में हम लिख देंगे लोन फ्रॉम, या लिख देंगे हम नरेशन में रिफंडेबल लोन फ्रॉम मिस्टर XYZ। ठीक है सर, यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक वाउचर जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वाउचर जनरेट हो गया। अब ये कह रहा है कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन है, आप दोबारा से माई फंड्स में जाएंगे। माई फंड्स में जाने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, अब इसके नीचे मैनेज है, ऐड न्यू के नीचे मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद ये आपने जो भी लोन यहाँ पे देखें, हमने ये वो लिस्ट दिखाई दे रहा है 20,000 रुपीज़ का जो हमने लोन यहाँ पे क्रिएट किया है। हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल्स अगेन आपके पास आ जाएगा कि ये लोन 20,000 का है, चेक मोड में है और ये इन फेवरिंग नेम ऑफ द एजेंसी में है और ये मिस्टर XYZ से हम ये लोन ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इसको फिर सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। एजेंसी का डेटा अप्रूवर ने, डेटा ऑपरेटर ने अब क्या किया, इस लोन की सारी डिटेल्स को कैप्चर करके और अप्रूवल के लिए इसको एजेंसी के डेटा अप्रूवर के पास भेज दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज है रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे डेटा ऑपरेटर का रोल ख़त्म हो जाता है। अब इसी चीज़ को, ये जो पुश किया गया है, इसको डेटा अप्रूवर अपने यहाँ पे अप्रूव करेगा। वो कैसे करेगा उसको समझ लेते हैं।
डेटा अप्रूवर अपने यहाँ से लॉगिन कर लेगा। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा अप्रूवर के आईडी से लॉगिन किया हुआ है। डेटा अप्रूवर से लॉगिन करने के बाद आप वहीं पे जाएंगे माई फंड्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड मैनेज पे जाने के बाद आपको वो जो डेटा ऑपरेटर ने सबमिट किया है, जैसे 20,000 का लोन अभी हम केस स्टडी कर रहे थे, तो 20,000 के लोन पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद डेटा अप्रूवर को सारी डिटेल्स विजिबल होंगी। डेटा अप्रूवर इसको आराम से अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेगा, इससे क्रेडेंशियल्स को, चेक के नंबर को, और वेदर ये डेट को, किससे लोन लिया गया है, किस पर्पज़ से लिया गया, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको अप्रूव कर देगा। अगर ये ठीक है तो अप्रूव कर देगा। यहाँ रिफंडेबल लोन फ्रॉम मिस्टर XYZ रिमार्क्स है, इसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेगा यहाँ पे एक मैसेज आ गया, रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ 20,000 रुपीज़ का लोन एजेंसी ने अप्रूव कर दिया और अब इनके पास ये लोन में 20,000 रुपीज़ का लोन स्टैंड करेगा और 20,000 रुपीज़ के लोन को ये उस मनी को फिर अपने स्कीम्स के लिए खर्च कर सकते हैं। जब हमने लोन ले लिया, हमारे अकाउंट्स में अब वो लोन स्टैंड कर रहा है, तो अगर वो लोन रिफंडेबल है तो डेफिनेटली आपको वो लोन रिफंड करना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि लोन को रिफ़ंड आप कैसे कर पाएंगे। जो भी लोन आपने लिया है और जिसको आपको रिफ़ंड करना है उसको हम कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे हम रिफ़ंड करेंगे उस लोन को, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस सेम है, एजेंसी डेटा ऑपरेटर से आप लॉगिन कर लीजिए। एजेंसी डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करने के बाद अभी हमने पहले देखा था कि हमने 20,000 रुपये का लोन लिया है, उसी को हम सेटल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ माई फंड्स प्रोसेस वही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गए और यहाँ मैनेज पे जाने के बाद ये देखिए आपने जो 20,000 का हमने लोन लिया है वो यहाँ पे विजिबल है। इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है आपसे ऐड न्यू सेटलमेंट फॉर रिफंड, तो यहाँ आप इसको क्लिक कर लीजिए और ये सारा डिटेल्स है यहाँ कि आप इसको ये फिलअप कर लें। आप जिस भी बैंक अकाउंट में आप ये पैसा ले रहे हैं लोन, आप इसको लोन को आप लोन रीपे कर रहे हैं जिस बैंक अकाउंट से, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप रिटर्न कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, वो डीडी नंबर, अगर हमने डीडी नंबर से लौटा रहे हैं तो उसका डीडी नंबर और वो अमाउंट और पेएबल एट, ये सारी चीज़ करके सेव कर देंगे। सेव होने के बाद यही चीज़ जो है ऑपरेटर से हो करके अप्रूवर तक चला जाएगा और अप्रूवर भी इसको फिर अगेन अपने उसी प्रोसेस में जा करके, जैसा लोन उसने अप्रूव किया था, सिमिलरली माई फंड्स में जा करके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मैनेज में जा करके वो लोन को, इस लोन को सेटल कर देंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि आप लोन कैसे जनरेट करेंगे, लोन को कैसे अप्रूव करेंगे, लोन अप्रूवल होने के बाद जब भी आपको उस लोन को रिफ़ंड करना है तो आप उस लोन को कैसे रिफ़ंड करेंगे, किस लेवल का क्या एक्शन है, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। होपफुली आप समझ गए होंगे।